नाज़रीन, मेरे कप्तान की हुकूमत को गए और मेरे छोटे कायद की हुकूमत को आए 1 साल पूरा हो गया है। साल गुज़िश्ता में हालात और वाक़यात की रफ्तार बहुत तेज रही। इस 1 बरस में मुस्लिम लीग नून के हवाले से जहां बहुत सी गलत फहमियां दूर हुई, वहीं काफी सारी खुशफहमियां भी खत्म हो गईं। मेरे कप्तान की 3.5 साल कारकर्दगी और बेलगाम महंगाई के सताए अवाम को तवक्को थी कि तजुर्बाकारों की हुकूमत आई है तो अब अवाम को कुछ रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन मेरे छोटे कायद ने अवाम की ये आरजू खाक में मिला दी। इस वक्त हालात ये हैं कि लोग मेरे कप्तान की हुकूमत को मौजूदा हुकूमत से कई गुना बेहतर करार दे रहे हैं। मौजूदा हुकूमत की मकबूलियत का ग्राफ इतना नीचे आ चुका है कि ये किसी भी सूरत इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं। मेरे छोटे कायद की हुकूमत कभी खराब मुआशी हालात का जवाब दे रही है, कभी सिक्योरिटी एहलकारों की अदम दस्तियाबी का बहाना बना रही है, कभी किसी अदालती फैसले की मनपसंद तशरीह कर रही है ताकि हर सूरत इलेक्शन से बचा जा सके। नाज़रीन, गुज़िश्ता अप्रैल से अब तक सियासी और मुआशी महाजों पर हुकूमती कारकर्दगी किसी भी हवाले से मुतासिर कुन नहीं रही। महंगाई की शरह जो अप्रैल 2022 में 12% थी, अब 45% तक पहुंच चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर जो 10.9 अरब डॉलर थे, अब 4.2 अरब डॉलर के लगभग हैं। स्टॉक मार्केट जो मेरे कप्तान की हुकूमत के आखिरी रोज 46,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर बंद हुई थी, अब 40,000 पॉइंट्स के आसपास रहती है। वो डॉलर जो 1 साल कबल मेरे कप्तान के दौर में ₹225 के करीब था, अब 284 रुपए से बढ़ चुका है। आपको याद दिलाता चलूं कि ये 290 को छू कर चंद रोज पहले नीचे आया है। पेट्रोल की कीमत का जायजा लें तो मेरे कप्तान के दौर में 150 रुपए लीटर मिलने वाला पेट्रोल 273 रुपए फी लीटर हो चुका है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में मेरे छोटे कायद की हुकूमत ने 148 रुपए का इजाफा किया। बुनियादी जरूरियात के हवाले से देखा जाए तो 1 किलो घी जो गुज़िश्ता अप्रैल में 450 रुपए किलो था, अब 650 रुपए फी किलो में मिल रहा है। 1 दर्जन अंडों की कीमत दुगना होकर अब 250 रुपए हो चुकी है। इदारा शुमारियात के इदाद शुमार के मुताबिक मौजूदा हुकूमत आने के बाद मटन की कीमतों में 256 रुपए, बीफ की कीमत में 108 रुपए और चिकन की कीमत में 111 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। नाज़रीन, ये तो गोश्त के निर्ख हैं जो अमीरों की खुराक समझी जाती है। अब मैं आपको आटे दाल का भाव भी बताता चलूं कि मेरे छोटे कायद के इस सुनहरी दौर में दाल माश 152 रुपए, दाल चना 83 रुपए और दाल मूंग 113 रुपए फी किलो महंगी हुई। पिछले साल में 1 किलो आटे की कीमत दुगनी से भी ज्यादा हो गई है और 20 किलो आटे का थैला 1500 रुपए महंगा हो चुका है। सिर्फ महंगाई की नहीं, मौजूदा दौर में बैड गवर्नेंस भी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान लोगों की हलाकत इस बात का सबूत है कि मेरे छोटे कायद की हुकूमत अवाम को रिलीफ देना चाहे तो भी इसके सलीके से महरूम है। अगर हर आदमी के घर बिजली और गैस का बिल पहुंचाया जा सकता है तो क्या ये आटा लोगों के घरों में नहीं पहुंचाया जा सकता? मुल्क की मुआशी हालत का अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि गुज़िश्ता बरस अप्रैल में मुल्क के दिवालिया होने का कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब कई माह से हम डिफॉल्ट के दहाने पर खड़े हैं। वजीर दिफा तो एक तकरीर में ये एतराफ भी कर चुके हैं कि मुल्क अमली तौर पर दिवालिया हो चुका है। अवाम के लिए पिछला 1 साल मुआशी लिहाज से बहुत मुश्किल साबित हुआ है और यूं लगता है कि फिलहाल मईशत की बेहतरी के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। नाज़रीन, सियासी हवाले से गुज़िश्ता बरस बहुत गहमा गहमी और तेज रफ्तार वाक़यात से भरपूर साल रहा। मेरे कप्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और वो अपनी डायरी उठाकर वजीर आज़म हाउस से बाहर निकल आए। यूं वजीर आज़म बनकर मेरे छोटे कायद की वो ख्वाहिश पूरी हुई जो उनकी जिंदगी की हसरत बन चुकी थी। मेरे छोटे कायद का शौक तो पूरा हो गया, लेकिन बतौर वजीर आज़म उनकी कारकर्दगी ने उन सब लोगों की तवक्कुआत पर पानी फेर दिया जिन्होंने उनसे लंबी चौड़ी उम्मीदें बांध रखी थी। बतौर वजीर आला बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले मेरे छोटे कायद यहाँ लोगों को मुतासिर ना कर सके। ये दुरुस्त है कि मेरे कप्तान ने हुकूमत को एक दिन भी सुख का सांस नहीं लेने दिया। 70 से ज्यादा जलसे, 150 से ज्यादा तकरीरें, 2 लॉन्ग मार्च, 100 से ज्यादा इंटरव्यूज, 2 असेंबलियों से इस्तीफे और जेल भरो तहरीक जैसे वाकयात ने हुकूमत को परेशान ही किए रखा। लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा रुख भी है। मेरे छोटे कायद की हुकूमत ने मेरे कप्तान और उनके पार्टी रहनुमाओं पर 150 से ज्यादा मुकदमात बना दिए। तहरीक इंसाफ के बहुत से सीनियर रहनुमा जेल यात्रा कर चुके हैं। दोनों लॉन्ग मार्चेस के दौरान हुकूमती कुव्वत का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। गोया ना मेरे कप्तान हुकूमत को चैन से बैठने दे रहे हैं और ना हुकूमत मेरे कप्तान को तसल्ली से बैठने दे रही है। अलबत्ता यह कहना गलत ना होगा कि गुजरे हुए साल में अवामी मकबूलियत के हवाले से मेरे कप्तान ने काफी कुछ हासिल किया है और मेरे छोटे कायद ने काफी कुछ खोया है।
इलेक्शन के जाविये से देखें तो मेरे कप्तान अपनी मांग हासिल करने में नाकाम रहे हैं। सियासी हालात तकरीबन वैसे ही हैं जैसे एक साल पहले थे। एक साल पहले भी इलेक्शन का शोर था, यूं लगता था कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन पूरा साल गुजर गया और सवाए शोर शराबे के कुछ न हुआ। लगता अब भी यूं ही है कि इलेक्शन होने वाले हैं। नाज़रीन, एक साल पहले भी सियासी मामलात अदालतों में थे, जो अब भी अदालतों में ही हैं। पार्लियामेंट उस वक्त भी बालादस्त नहीं थी और अब भी नहीं है। गुज़िश्ता अप्रैल में तहरीक इंसाफ की तनकीद का निशाना सुप्रीम कोर्ट थी, तो इस वक्त वफाकी हुकूमत की तनकीद का निशाना सुप्रीम कोर्ट है। एक साल पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तो अब ये काम तहरीक इंसाफ कर रही है। बस किरदार बदल गए हैं। यूं लगता है कि दायरों का